नमस्कार। आज हम चलते हैं इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा दौर जो आज से करीब 2500 साल पहले का है। सोचिए, ये वो टाइम था जब बुद्ध और महावीर जैसे ग्रेट थिंकर्स ने जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की एक लंबी यात्रा शुरू की थी। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे। आज से करीब 2500 साल पहले के भारत में ये कोई मामूली दौर नहीं था, बल्कि एक असाधारण समय था। ये सिर्फ कोई हिस्टोरिकल पीरियड नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। विचारों की एक जबरदस्त क्रांति जो समाज को और लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस वक्त ना समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। नए नए शहर बन रहे थे, बड़े बड़े किंगडम्स उभर रहे थे, गांव की जिंदगी भी बदल रही थी। और इन सब बदलावों के बीच कुछ लोग जिंदगी के असली मतलब को समझने की कोशिश कर रहे थे। और पता है, यही वो बड़े सवाल थे जो हर किसी के मन में घूम रहे थे। आखिर हमारी लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है? क्या मरने के साथ ही सब खत्म हो जाता है, या उसके बाद भी कुछ है? इन्हीं सवालों ने एक गहरी फिलॉसफिकल खोज को जन्म दिया। और इसी खोज में जो एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है, वो है सिद्धार्थ गौतम का। जी हां, बौद्ध धर्म के फाउंडर। वो एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपनी पूरी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी। तो चलिए उनकी इस पूरी जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ शाक्य कुल में। एक राजकुमार थे, नाम था सिद्धार्थ। लेकिन उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना महल, अपना सारा आराम सब छोड़ दिया। कई साल भटके, तपस्या की, और फिर फाइनली बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला ज्ञान, और यहीं से वो कहलाए बुद्ध, यानी द एनलाइटेंड वन। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, और फिर अपनी पूरी जिंदगी पैदल चलते हुए लोगों को सिखाते रहे। तो आखिर बुद्ध ने सिखाया क्या? चलिए उनकी टीचिंग्स के एकदम कोर में चलते हैं। उन्होंने इंसानी तकलीफों की वजह बताई और उसका एक सॉल्यूशन भी दिया। बुद्ध ने बताया कि हमारी जिंदगी में जो भी दुख और तकलीफें हैं ना, उसकी जड़ें हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा, जिसे उन्होंने नाम दिया तन्हा या तृष्णा। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। मतलब हमें जो चाहिए वो मिल भी जाए तो भी हम खुश नहीं होते और ज्यादा पाने की दौड़ में लग जाते हैं। और यही तो है दुख का पूरा साइकिल। और देखिए, इस गहरी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई, किस्सा गौतमी की कहानी। बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि किस्सा गौतमी नाम की एक औरत थी। उसका बेटा, उसकी मौत हो गई थी। अब वो दुख से एकदम पागल हो चुकी थी। अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर गली गली घूम रही थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने को कहा कि शायद वो कुछ कर दा। बुद्ध ने उस दुखी मां को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। बस एक काम करो, मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों ले आओ। लेकिन याद रखना, सरसों उसी घर से लाना जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी को लगा, बस इतनी सी बात। उसे एक उम्मीद दिखी। वो घर घर गई, लेकिन हर दरवाजे पर उसे एक ही सच का सामना करना पड़ा। किसी ने बताया, मेरे पिता गुजरे हैं। किसी ने कहा, मेरी मां नहीं रही। कोई बोला, मेरा पति चला गया। उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत ने कभी दस्तक न दी हो। तो क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे बुद्ध? वो उसे यह एहसास दिला रहे थे कि मौत, डेथ, वो जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। और ये दुख, ये सिर्फ उसका अकेले का नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में सिर्फ बुद्ध ही नहीं थे जो इन सवालों से जूझ रहे थे। कई और भी थिंकर्स थे जो अपने अपने तरीके से सच की तलाश में लगे थे। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां हम उस दौर की 3 बड़ी फिलॉसफीज को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है बौद्ध धर्म, जिसका गोल था इच्छाओं को खत्म करके दुख को खत्म करना। दूसरी तरफ थे उपनिषदों के ऋषि मुनि, जो ये समझने में लगे थे कि हमारी आत्मा यानी आत्मन और यूनिवर्स की आत्मा यानी ब्रह्म असल में एक ही हैं। और फिर तीसरा रास्ता था जैन धर्म का, जिसका फोकस था अहिंसा के रास्ते पर चलकर आत्मा को बिल्कुल प्योर करना। तो चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की। उन्होंने ज्ञान पाने का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही पावरफुल रास्ता दिखाया। जैन धर्म का जो सबसे कोर प्रिंसिपल है वो है अहिंसा। और इसका मतलब सिर्फ किसी की जान लेना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है किसी भी जीव को,
किसी भी लिविंग बीइंग को अपने मन से, अपनी बातों से या अपने काम से कोई तकलीफ ना पहुंचाना। जैसा महावीर ने कहा था, सभी जीना चाहते हैं, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। कितनी गहरी बात है ये। और महावीर के फॉलोअर्स के लिए यह रास्ता बहुत बहुत कठिन था। अगर आपको सच जानना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह ईमानदार रहना होगा, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यहां तक कि पुरुषों को तो कपड़े भी त्यागने पड़ते थे। मतलब दुनिया से पूरी तरह डिटैचमेंट। अब जाहिर है आम लोगों के लिए, जैसे किसानों के लिए, इन सब नियमों को मानना लगभग नामुमकिन था। उन्हें तो अपनी फसल बचाने के लिए कीड़े मारने ही पड़ते थे, जो अहिंसा के खिलाफ था। तो ये जो नए आइडियाज आ रहे थे, ये सिर्फ कुछ लोगों की पर्सनल खोज बनकर नहीं रह गए। इन विचारों को फैलाने के लिए, इन्हें जिंदा रखने के लिए बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, और इन्हीं ने इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। बुद्ध और महावीर दोनों को ये लगा कि सच्चे ज्ञान के लिए घर छोड़ना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने संघ बनाया। ये एक तरह का कम्युनिटी था उन लोगों का जो घर बार छोड़कर सच की तलाश में एक साथ रहते थे। अब संघ ज्वाइन करने के कुछ रूल्स थे, जैसे बच्चों को पेरेंट्स से और गुलामों को अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ती थी। संघ के जो मेंबर्स थे, जिन्हें भिक्खु और भिक्खुनी कहते थे, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, मेडिटेट करते थे और भिक्षा मांगकर ही खाना खाते थे। और ये स्लाइड ये संघ की सबसे रेवोल्यूशनरी बात बताती है। संघ के अंदर कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, अपना नाम खो देती हैं, ठीक वैसे ही संघ में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बराबर हो जाते थे। उस जमाने के समाज के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। शुरू में तो ये सारी टीचिंग्स बस जुबानी ही थीं। मतलब गुरु अपने शिष्य को बताते थे और ये सिलसिला चलता रहता था। सदियों बाद इनको लिखा गया। लेकिन तब तक ये विचार सिर्फ इंडिया तक नहीं रहे। ये सेंट्रल एशिया, चीन, साउथ ईस्ट एशिया हर जगह फैल चुके थे और वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गए। और यहीं हम इस चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं। जिंदगी का दुख, मौत का डर, खुशी की तलाश, ये सवाल आज भी उतने ही असली हैं जितने 2500 साल पहले थे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन पुराने दर्शनों में, इन एंशिएंट फिलॉसफीज में आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए भी कोई जवाब छिपा है?